प्रधानमंत्री ने उस दिन 2006 का एक बयान दिया था जो तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विज्ञान भवन में दिया था, लेकिन आज एक और नया बयान उनका आया है। उस पिछले वाले बयान पर तो फिर भी कई विवाद थे कि उन्होंने ऐसा कहा भी है या नहीं, लेकिन आज जो बयान आया है ये वर्ष 2009 का एक बयान है जो आज हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि मुसलमान अगर गरीब हैं तो देश के संसाधनों पर पहला हक उनका है और वो अपने इस बयान पर कायम है। आज उनका ये एक और बयान सुनिए ध्यान से, और ये उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अप्रैल के महीने में 2009 में दिया था। अब आप सुनिए। I did not say dissent. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claim on the resources of the country. I use the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि अगर मुसलमान गरीब हैं तो उनका पहला हक बनता है, लेकिन आज बड़ा सवाल यह है, और यह सवाल बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है, वो ये है कि अगर कोई हिंदू जाति से गरीब है, अगर कोई हिंदू गरीब है और अगर कोई मुस्लिम गरीब है, तो क्या उन दोनों में से एक को चुनना होगा? और क्या गरीबों में से भी सबसे पहला हक मुसलमानों को मिलेगा? और इस बयान में वो खुलेआम बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो उस बार उस अपने रैली में जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार नहीं बल्कि कई कई बार अपने इस बयान को दोहराया है। और मैं ये चाहता हूं कि बड़ी स्क्रीन पर एक बार आप इस बयान को देखिए और मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मैं बड़ी स्क्रीन पर करता हूं, आप देखिए। वो कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक अगर वो गरीब हैं तो देश के संसाधनों पर पहला दावा उनका ही बनता है। मैंने कहा कि सब तरह के अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का पहला हक है, और मैं अपने इस बयान पर कायम हूं। तो अब इसमें शक की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असल में यही कहना चाहते थे कि अगर गरीबों में भी पहला हक किसी का बनता है, पिछड़ों में भी अगर पहला हक किसी का बनता है तो वो मुसलमानों का बनता है, बाकी के धर्मों का नहीं, बाकी की जातियों का नहीं। अब आपको ये बताते हैं कि दूसरे चरण की वोटिंग का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण, या आप ये कह लीजिए कि आज का एग्जिट विश्लेषण क्या कहता है। तो पहली बात तो यह कि आज फर्स्ट फेज की तरह साइलेंट चुनाव नहीं था, बल्कि आज स्थिर चुनाव था जिसमें कुछ भी उलटफेर होने की संभावना बहुत कम दिखती है। पहले चरण का चुनाव उत्साहहीन था, लेकिन दूसरे चरण में भीषण गर्मी के बावजूद लोगों में अधिक उत्साह दिखा दिया और ये स्टेटस को का चुनाव बन गया। स्टेटस को का मतलब है कि जो जैसा है जस का तस वैसी ही व्यवस्था बनी रहे, ये उसका चुनाव है। और जो कुछ आप देख रहे हैं वोटिंग, उसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि लोग कोई बदलाव नहीं चाहते और लगभग उन्होंने उसी व्यवस्था में जीना सीख लिया है और उसे स्वीकार कर लिया है। यानी किसी भी प्रकार की कोई लहर दिखाई नहीं दे रही है, और जो वोटिंग दिख रही है ये असल में प्रधानमंत्री मोदी को जहां वो हैं वो वहीं रहें, ये बताने के लिए है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र और मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा उठाया उससे बहुत फर्क पड़ा है, उससे देश के वोटर्स में एक जोश आया है और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से लोग अब जाग गए हैं और वो बात आज जो पोलिंग बूथ हैं उन पर नजर आई। चौथा, बीजेपी की नई रणनीति से वोटर्स भविष्य को लेकर आशंकित और वर्तमान को लेकर
आक्रोशित हुए। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि भारत का वोटर अगर अपने भविष्य को लेकर आशंकित हो जाता है और अपने वर्तमान को लेकर आक्रोशित हो जाता है, तब वो बाहर निकलता है वोट डालने के लिए। और आज दूसरे चरण के मतदान में यह आक्रोश भी दिखा और ये आशंका भी दिखाई दी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ बातें बोली अपने भाषण में इस पिछले 3-4 दिनों में, ये उसका फर्क है। पांचवी बात, विपक्षी दलों ने पहले चरण की कम वोटिंग के बाद अति उत्साह दिखाया और पहले ही ओवर में अपनी जीत मान ली। यानी पहले ही एक दौर में अगर उन्हें ऐसा लगा कि बीजेपी थोड़ी लड़खड़ा रही है, उसी को उन्होंने अपनी जीत मान लिया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे ओवर में काफी मेहनत की और उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि उन्होंने अपने भाषणों से कांग्रेस को उसके ही घोषणा पत्र के आसपास बांध कर रख दिया। और कांग्रेस इस दूसरे दौर से पहले जो समय था, उस पूरे समय में हर दिन सिर्फ अपने मैनिफेस्टो को लेकर सफाइयां ही देती रही। दूसरे चरण में 3 M सबसे महत्वपूर्ण रहे और ये 3 M हैं मंगलसूत्र, मैनिफेस्टो और मुसलमान। और इन 3 M ने मिलकर कांग्रेस को बांध दिया, उनके चुनाव प्रचार को बांध दिया। और इस दौरान कांग्रेस अपनी पिच पर ना खेलकर बीजेपी के पिच पर आकर खेलने लगी और वो अपनी सफाई ही देती रही, अपने मुद्दे भूल गई। और बीजेपी ने जिन मुद्दों में कांग्रेस को बांधा, उन मुद्दों में कांग्रेस फंस गई। छठा पॉइंट यह है कि पहले चरण की तुलना में दूसरा चरण बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि दूसरे चरण में केरल को छोड़कर बाकी की 68 सीटों में से 52 सीटें बीजेपी के पास थी और बीजेपी ने इस दूसरे ओवर में अपने रन रेट को शायद गिरने नहीं दिया। और आखिरी पॉइंट यह है कि आज के चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखा दिया कि वो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है और इस कला में, इस देश में उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई और है ही नहीं। वो जानते हैं कब कौन सा एजेंडा सेट करना है, वो जानते हैं जनता की नब्ज क्या है, वो जानते हैं लोगों को उनके घरों से बाहर वोट डालने के लिए कैसे निकालना है।